Okay, let's start the today's topic. So today we will talk about the again MS Office Word. Fine, we are going to open a blank document. Okay, so लास्ट क्लास हम लोगों ने पूरे के पूरे MS Office Word में ग्रुप्स के बारे में, रिबन्स के बारे में एंड ईच एंड एवरीथिंग में हम लोगों ने पढ़ लिया था. ओके फाइन. सो आज हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप्स एंड रिबन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो ग्रुप्स के कुछ अंदर टूल्स के बारे में देखेंगे. क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरफेस को पूरे समझ चुके थे और इंटरफेस में ये जो वाइट एरिया आपको दिख रहा है दैट इज नोन एज अ पेज. ओके, ईच इन एवरी एम एस ऑफिस वर्ड, जो हमारा वर्ड होता है एम एस ऑफिस का, उसमें पेज का ऑप्शन रहता है. हमें एक पेज मिलता है, ठीक है ना. इस पेज में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं बेसिकली. सो आई एम गोइंग टू राइट समथिंग हियर. फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट हेलो एवरीवन. एवरीवन. ओके, हेलो एवरीवन मैंने लिख दिया और जस्ट इट. ठीक है, अगर मैं पेज को 100% साइज पे ले आता हूँ तो मुझे लग रहा है मेरे पेज पे हेलो एवरीवन बहुत छोटा दिख रहा है. फाइन. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द फॉन्ट ग्रुप फर्स्ट ऑफ ऑल. तो फॉन्ट ग्रुप में एक छोटा सा टूल है दैट इज नोन एज अ व्हाट, योर फॉन्ट साइज. इज दैट क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, पूरे के पूरे सिलेक्ट जो भी एलिमेंट पे मुझे जो करना है. अब सपोज दैट मुझे सिर्फ हेलो को बड़ा करना है तो मैं हेलो को सिलेक्ट करूँगा. अगर मुझे एवरी वन को बड़ा करना है तो मुझे एवरी वन को सिलेक्ट करूँगा. एक्सप्लेनेशन मार्क को अगर मुझे बड़ा करना है तो मैं उसे सिलेक्ट करूँगा. सिलेक्ट इज़ अ रूल काइंड ऑफ. आप समझ सकते हो कि किसी भी डॉक्यूमेंट को, आप किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो यू शुड सिलेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट टेक्स्ट, अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट. इज दैट क्लियर. फाइन. सो मैं सबसे पहले पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को बड़ा करना चाहता हूँ, तो मेरे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में हेलो एवरीवन बस इतना ही लिखा हुआ है, मैं उसे सिर्फ बड़ा करना चाहता हूँ. सो देर इज़ इन वन डायलर, और या फिर आप बोल सकते हो ड्रॉप डाउन मेनू, जहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं 8 9 10 11. ओके, इट्स अप टू 72 और इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो. ठीक है, मैं इसके नीचे लाऊंगा तो उसके नीचे और कुछ होगा नहीं, बट 72 तक ही होता है. ठीक है, अब चाहो तो और बड़ा कर सकते हो, पर इससे बड़ा करने पर आपका क्या होगा, जो टेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा. क्लियर. अब देख सकते हो सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है, अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इसे कंट्रोल जेड कर देता हूँ फिर से. मैं अगर यहाँ कुछ और भी लिखता हूँ लाइक क्वाटी, क्वाटी मैंने लिख दिया, बट मैंने सिर्फ हेलो एवरीवन को सिलेक्ट किया है. और अगर मैं अब इस टेक्स्ट का साइज बड़ा करता हूँ ना, तो तुम देखोगे कि सिर्फ सिलेक्टेड टेक्स्ट ही बड़ा हुआ है, राइदर देन आप देख सकते हो कि बाकी टेक्स्ट वैसा ही है. जैसे क्वाटी नीचे लिखा हुआ था तो वो नीचे वैसा ही लिखा हुआ है. ठीक है. आप हेलो को देखोगे, हेलो एवरीवन वो अपने साइज से बड़ा हो चुका है. ठीक है, देन अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द फॉन्ट ग्रुप. नाउ वी आर गोइंग टू चेंज. अब ये बहुत सिंपल लग रहा है, सो मैं फॉन्ट स्टाइल्स को यूज़ करके इसको काफ़ी अच्छा बनाने वाला हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग इन अ फॉन्ट ग्रुप इज नोन एज अ माई फॉन्ट पिक. ओके, फॉन्ट पिक मतलब ये इज ऑल अबाउट द फॉन्ट. ओके, यहाँ पे जितने भी सारे इनको फॉन्ट्स बोलते हैं, अलग अलग टाइप के स्टाइल्स हैं. फॉन्ट स्टाइल आप बोल सकते हो. ठीक है, जैसे मुझे ये स्टाइल अच्छा लग रहा है. ठीक है, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा. ठीक है, मैं इसे लूँगा. उसके बाद मैं चाहता हूँ थोड़ा बोल्ड, बी स्टैंड फॉर बोल्ड. ओके, मैं इसे क्लिक कर दूंगा तो ये नॉर्मली आप देख रहे हो थोड़ा नॉर्मल है, बट मैं और थोड़ा बोल्ड चाहता हूँ, मैं इसे क्लिक कर दूंगा, ये बोल्ड हो जाएगा. इटैलिक, ये थोड़ा और टिल्ड हो जाएगा, इटैलिक में दिखेगा, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में. अंडरलाइन चाहिए, मैं अंडरलाइन कर सकता हूँ. मैं अंडरलाइन में और भी ऑप्शन है. मैं इस तरह का अंडरलाइन कर सकता हूँ, मैं डॉटेड कर सकता हूँ, लाइट डॉटेड कर सकता हूँ, एकदम नैरो डॉटेड कर सकता हूँ, स्ट्रेट बोल्ड कर सकता हूँ, डबल अंडरलाइन कर सकता हूँ. तो मैं डबल अंडरलाइन मुझे अच्छा लग रहा है. ओके फाइन. एंड देन और भी बहुत सारी चीज़ें, मुझे टेक्स्ट का कलर ना होता अच्छा नहीं लग रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ इस ऑप्शन में आ जाऊँगा. दैट ऑप्शन इज़ यूज फॉर द टेक्स्ट कलर. फाइन, फॉन्ट कलर. अब मैं यहाँ जाके जिस भी कलर पे क्लिक करूँगा, इट विल गिव मी अ मल्टीपल ऑप्शंस टू चेंज द कलर. फाइन, दैट स्क्रीन इज़ बेटर. ओके, सो वंडरफुल, मुझे अच्छा लग रहा है. एंड फिर से मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ. देन अनदर थिंग इज अ बैकग्राउंड कलर. फाइन. अभी तो सिलेक्टेड टेक्स्ट का सिर्फ कलर चेंज हुआ है, बाय द अदर देन मैं चाहूँ तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता हूँ. देखो, अलग 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 टाइप के बैकग्राउंड कलर, ब्लैक भी रख सकता हूँ. ठीक है. ठीक है, आई होप इट्स अंडरस्टैंड कि बैकग्राउंड कलर क्या होता है. ठीक है. उसके अलावा देर इज अ टेक्स्ट आउटलाइन. फाइन, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, आप देख सकते हो अलग अलग टाइप के टेक्स्ट के टेक्सचर दे सकते हो आप. ठीक है.
मुझे ये टेक्सचर काफ़ी अच्छा लगता है, आप भी देखोगे ये टेक्सचर काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है टेक्स्ट, ये नॉर्मल लिखा हुआ टेक्स्ट से अब ये काफ़ी अच्छा दिखने लगा है। ओके फाइन, मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ एक और ऑप्शन है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दैट इज नोन एज आउटलाइन। फाइन, टेक्स्ट में मुझे ब्लैक आउटलाइन चाहिए, मैं टेक्स्ट पे ब्लैक आउटलाइन पे क्लिक करूँगा और ये देखो अब मेरा टेक्स्ट कितना और ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड कैची लगने लगा है। क्लियर, ठीक है ना। सो दैट इज़ अ यूज़ ऑफ आवर फॉन्ट ग्रुप। फाइन, फॉन्ट ग्रुप में काफ़ी कमाल की चीज़ें हैं, मोस्टली मुझे लगता है कि फॉन्ट ग्रुप में ये सारी चीज़ें हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट राइदर देन, अगर आपको ये सारा फॉर्मेटिंग अच्छा नहीं लग रहा है, आपको सब कुछ पहले जैसा चाहिए, तो आप क्या करोगे, जाके सब कुछ रिटन में, जैसे यहाँ पर मैंने इसे ग्रीन रखा है, मैं अगेन इसे ब्लैक कर दूंगा? नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं इसे ना कोई चेंज करूँगा, ना कोई भी चेंजेस, कोई भी चीज़ें मैं नहीं छूँगा। जस्ट मैं इस पूरे टेक्स्ट को अगेन सिलेक्ट कर लूँगा, जैसे हम लोग हमेशा सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट कर लिया हमने टेक्स्ट को। देन यहाँ एक और चीज़ है, दैट इज़ नोन एज अ क्लीन ऑल फॉर्मेटिंग। फाइन, अभी जितना भी काम किया मैंने, मैं फिर से आपको ये चीज़ समझा देना चाहूँगा, इसी चीज़ को बोलते हैं फॉर्मेटिंग। ओके, व्हाट फॉर्मेटिंग इसका नाम है, बेसिकली चेंज इन अपीयरेंस। ओके, चेंज चेंज इन एनी अपीयरेंस, दैट इज नोन एज अ फॉर्मेटिंग। फाइन, सो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा, और जैसे मैं क्लीन फॉर्मेटिंग करूँगा ना, आप देख सकते हो हमारा हेलो एवरीवन एट इट इज़ आ गया जैसा था, फॉन्ट स्टाइल सेम हो गए, साइज सेम हो गया, बोल्ट इटैलिक अंडरलाइन हट गया, ठीक है ना, आउटलाइंस हट गए, बैकग्राउंड्स हट गए, कलर्स हट गए, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी रिमूव्ड। इज दैट क्लियर? फाइन, मैं फिर से कंट्रोल जेड, अगर आप समझ नहीं पाए कि मैंने कैसे इसे फिर से लेकर आऊँ, दैट इज़ अ वन ऑफ द ऑप्शन दैट इज अ अनडू। ओके, दैट इज़ अ वन डू एंड अनदर इज़ अ अनडू। फाइन, यहाँ ये अनडू ऑप्शन, लुक एट इट हियर, अनडू क्लीन ऑल फॉर्मेटिंग। फाइन, मैं बैक करूँगा यहाँ से, मैं इसे जैसा था वैसे ही, मैं एक बार और बैक करूँगा, फिर से कुछ चेंजेस होंगे, मैं और बैक करूँगा, देखो जो अंडरलाइन था ना वो हट गया, देखा। और इसके बाद है मुझे अंडरलाइन चाहिए, तो देन अगेन आई एम गोइंग टू दिस ऑप्शन, दैट टॉप नोच ऑप्शन इन द क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, लास्ट क्लास हमने देखा था कि इसको किसको क्या बोलते हैं। एंड मैं अगर इस पर रीडू पे क्लिक कर दूंगा तो जैसा था वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, आप जो भी स्टेप करते हो वो स्टेप यहाँ काउंट होते रहते हैं, आप स्टेप पे कुछ पीछे पीछे भी जा सकते हो और कुछ स्टेप्स में आगे भी आ सकते हो। इज दैट क्लियर? फाइन, सो नेक्स्ट मेरे पास एक और ऑप्शन है फॉन्ट ग्रुप के अंदर ही, ठीक है, होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप के अंदर एक और ऑप्शन है। सपोज दैट मुझे सब कुछ कैपिटल लेटर में चाहिए था, अभी फिलहाल एच सिर्फ कैपिटल में है, बाकी सब हेलो के बाकी पार्ट्स और एवरीवन और ये बाकी की सारी चीज़ें ना कैपिटल लेटर पे नहीं है, मुझे सारे के सारे कैपिटल लेटर चाहिए थे। तो मैं यहाँ एक ऑप्शन है दैट इज नोन एज अ चेंज केस। ओके, दैट इज नोन एज अ केस। केस क्या होता है बेसिकली? अपर केस, अपर केस का मतलब है सब कैपिटल, लोअर केस सब स्मॉल, और अदर कॉमन कैपिटल केस। ठीक है, अलग अलग केसेस हैं। अभी तो सेंटेंस केस है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ राइट नाउ इट इज सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है, फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। ओके, बट यहाँ पर मुझे ऑल कैपिटल चाहिए, तो मेरे पास एक ऑप्शन है अपर केस, आपको दिख रहा है। इसको अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर टेक्स्ट। अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट में चाहिए तो सिलेक्ट ऑल कर लोगे, अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट में नहीं चाहते हो तो मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्टेड पार्ट पे क्लिक करके देन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द अपर केस। मैं जैसे अपर केस पे क्लिक करूँगा, मेरे टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इट्स नाउ, हाँ ओके फाइन, नाउ इट्स लुक गुड। बट अब यू कैन नोटिस दिस, द हेलो एवरीवन, ये जो है ना ये पूरा पूरा कैपिटल हो गया, आप देख पा रहे हो, पूरा कैपिटल हो गया ये। ओके, ठीक है, अब मुझे पूरा कैपिटल अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने अभी तो अप्लाई किया ना, तो मैं क्या करूँगा सर, मैं फिर सिलेक्ट करूँगा, देन आई एम गोइंग टू लोअर केस। अगर मैं इस तरह से फिर से सिलेक्ट करके अगर लोअर केस कर दूंगा ना, तो क्या होगा, सारा का सारा स्मॉल हो जाएगा, दिख रहा है आपको, सारे के सारे स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है ना, सारे के सारे स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो सर मैं क्या करूं, मुझे सिर्फ पहला वर्ड कैपिटल चाहिए, तो इसके लिए एक और केस आता है, दैट इज द कैपिटल ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड करने पर क्या होगा सर, जो हमारा हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट है, हर वर्ड का, जैसे हेलो एक वर्ड है, एवरीवन एक वर्ड है, हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट इट्स बिकम अ नाउ कैपिटलाइज। ओके फाइन, नाउ यहाँ पर एक और ऑप्शन है टॉगल केस। टॉगल केस ठीक उल्टा होता है, सब पहला वर्ड जो होता है ना वो हो जाता है स्मॉल,
और बाकी सारे के सारे जो होते हैं वो हो जाते हैं कैपिटल। इज दैट क्लियर? दैट इज नोन एज अ टॉगल केस। आप देख सकते हो एवरीवन का ई स्मॉल हो गया है एंड बाकी का पूरा पार्ट क्या हो गया है, कैपिटल हो गया है। फाइन। सो दैट इज नोन एज अ टॉगल केस। अभी मैं इसे कैपिटलाइज केस में रखना चाहूँगा, इट्स लुक्स मच बेटर। ओके फाइन, ये कैपिटलाइज केस काम क्यों नहीं किया? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट, देन ओनली वी कैन क्लिक ऑन द कैपिटलाइज ईच वर्ड ऑप्शन। आप देखो ये आराम से काम किया, बहुत अच्छे से, ये लगे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है। अब दो और पार्ट है इसके अंदर जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दैट इज अ टू थिंग्स। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, ओके, दिस इज यूज टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज एंड अनदर इज अ डिक्रीज द फॉन्ट साइज। इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ, आप जितना क्लिक करते जाओगे फॉन्ट साइज इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, आप देख रहे हो 10 का गैपिंग में ये बढ़ रहा है। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करूंगा, दैट इज अ डिक्रीज इन फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज ये हमारा कम होते जाएगा। नाउ इट्स मच बेटर एंड लुक्स गुड। ओके फाइन। और एक चीज़ है, आप इस पर कटआउट लगा सकते हो लाइक दैट कि ABC कट दिख रहा है, इट इज़ नोन एज स्क्रैच थ्रू। ठीक है, नोन एज अ स्क्रैच थ्रू। अब मैं इसे क्लिक कर दूंगा ना, अब देखो जो लिखा हुआ है ना उसके ऊपर एक स्क्रैच आ गया, एक कटा हुआ आ गया। क्लियर? इसको यूज़ कर सकते हो आप लोग। और इसके ऊपर एक दो और ऑप्शन है हमारा, ये फॉन्ट ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। फाइन। ये दो ऑप्शन क्या क्या है मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल में जो मेरा फर्स्ट ऑप्शन है वो है आपका एक्स टू द पावर एंड सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ओके, अब देखते हैं। कभी आपने देखा है कि मैं एक्स टू द पावर टू लिखता हूँ, एक्स टू लिखूंगा, सर ये तो एक्स टू हो गया, एक्स टू द पावर टू चाहिए था। या फिर मैं एच टू ओ, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ना मैं लिख देता हूँ एच टू ओ, एच टू ओ। ओके, मैं सेलेक्ट करूंगा H2O। ओके, बट ये वैसा नहीं लग रहा है ना? तुम्हें नहीं लगता कि अगर ये मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ साइज में, मैं फॉन्ट साइज में से बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख पाए। फाइन। देखो, तुम्हें नहीं लगता कि टू जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ होना चाहिए, और H2O में ये जो टू है ये नीचे की तरफ होना चाहिए। अगर मुझे किसी भी टेक्स्ट को ऊपर की तरफ थोड़ा रखना है, दैट आई एम गोइंग टू यूज द सबस्क्रिप्ट, no superscript, sorry, we are going to use the superscript. Super, it's all about the ऊपर की तरफ, is that clear? It will very much rhyming super and ऊपर, it's like that। मैं क्लिक करूंगा, आप देखो ये क्या हो गया, एक्स टू दी पावर टू हो गया। दिखा आपको अच्छा लग रहा है देखने में, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। ओके, एंड H2O अगर आप देखोगे दैट इज यूज बाय H2, मैंने टू जो है ना इज अबाउट द बेस ऑफ द हाइड्रोजन। सो जो टू जो है वो नीचे की तरफ आ जाना चाहिए। तो एक्स टू द बेस टू अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो टू नीचे की तरफ आ जाएगा। नाउ इट्स लुक्स मच बेटर। फाइन। सो हमारा फॉन्ट टैग खत्म हो चुका है, फॉन्ट ग्रुप आई मीन खत्म हो चुका है। एंड बहुत बढ़िया तरीके से हमने एक एक टूल को यूज़ कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द पैराग्राफ ग्रुप। ओके, पैराग्राफ ग्रुप अपने आप में मज़ेदार चीज़ है, और मैं दिखाऊंगा आपको पैराग्राफ ग्रुप का यूज़ क्या है। ठीक है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ना, मैं इसे थोड़ा फॉन्ट साइज थोड़ा डिक्रीज करना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, आपको दिख रहा है कि गाइस आपको दिखेगा ये लेफ्ट साइड इनलाइंड है, अलाइनमेंट जो है इसका लेफ्ट है, लेफ्ट साइड है ना? आप इसे क्या कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो या राइट कर सकते हो। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सेंटर या राइट करने के लिए यहाँ से स्पेस देना शुरू करते हैं। ठीक है, स्पेस देके सेंटर करते हैं, पर स्पेस देके सेंटर करना ना इट्स नॉट अ गुड आइडिया। फाइन। सो मैं क्या करूँगा इसके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, अगेन सिलेक्शन। अब यहाँ पर एक फॉन्ट ग्रुप में एक छोटा सा चीज़ मिलेगा, दैट नोन एज अ सेंटर अलाइनमेंट। ओके, सेंटर अलाइनमेंट। ओके, इस पर जैसे क्लिक करूंगा ना ये अपने आप सेंटर हो गया, दिख रहा है आपको? अगेन द नेक्स्ट सीन इज द राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट, राइट का मतलब होता है कि मैं राइट पे ले आऊँ। ठीक है, दिख रहा है आपको? लेफ्ट, सेंटर, राइट, एंड अनदर थिंग इज अ जस्टिफाई। अनदर थिंग इज अ जस्टिफाई। जस्टिफाई हम लोग यूज़ करेंगे जब मैं एक पैराग्राफ पूरा लेकर आऊँगा आपके लिए, देन एट दैट टाइम वी आर यूजिंग अ जस्टिफाइड टेक्स्ट। फाइन। नाउ मैं सेंटर यूज़ कर रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मैं इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर देना चाहता हूँ, थोड़ा कम, 72 मेरे हिसाब से बेटर था। ठीक है, बेटर है, बेटर है, मच बेटर एंड मच सेंटर ऑल्सो। इज दैट क्लियर? फाइन। अब नेक्स्ट ऑप्शन है जो हमारे पास फॉन्ट पैराग्राफ ग्रुप में,
ठीक है ना. दैट इज द नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑल अबाउट द दिस थिंग दैट इज नोन एज अ शेडिंग. फाइन. अब शेडिंग क्या होता है इसके बारे में देखते हैं. जैसे मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ से कलर पुट ऑन कर सकता हूँ. अब जैसे मैं कलर के पास ले जाऊँगा ना, दिख रहा है आपको बैकग्राउंड, बैकग्राउंड शेड्स ये कलर चेंज करता है. ठीक है ना. दैट इज नोन एज बैकग्राउंड शेड्स. ठीक है. अच्छा लग रहा है देखो. ठीक है. देखो ये अच्छा लग रहा है देखने में. ब्लैक आप रख सकते हो, ब्लैक भी अच्छा लग रहा है देखने में मेरे हिसाब से. ग्रे, लाइट ग्रे, वाइट रख सकते हो. वाइट बाई डिफ़ॉल्ट वाइट ही होता है. ठीक है. उसके अलावा भी बहुत सारे कलर्स हैं, मैं ये ले लेता हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है. ठीक है. अब यहाँ से एक थोड़ा सा स्पेस है तो मैं इसे हटा देता हूँ. ठीक है. और यहाँ से भी मुझे स्पेसेस दिख रहे हैं. ओके फाइन. मैं इसे सिलेक्ट करके फिर सेंटर कर देता हूँ, ये अपने आप अलाइनमेंट हो जाएगा. नो प्रॉब्लम एट ऑल. फाइन. और ये मुझे टिल्ड उतना अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इटैलिक को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ. इट्स नाउ लुक्स मच बेटर. ठीक है. क्लियर. आई होप कि ये दो चीज़ आपको फॉन्ट ग्रुप में पता चल गए होंगे. फर्स्ट इज अ अलाइनमेंट. देर इज अ 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट: लेफ्ट, सेंटर एंड राइट. एंड लास्ट थिंग इज अ जस्टिफाई. देर इज अ 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट. एंड रादर देन आप बैकग्राउंड कलर भी चूज कर सकते हो. क्लियर. Now, the space in between this thing and this text. अब तुम एक नोटिस करोगे, ये एक टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट के बीच में आप देख रहे हो छोटा सा स्पेस है. देखो मैं इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ना मुझे समझ में आए कि इसे रेड कर देते. नहीं, रेड नहीं. रेड करेंगे तो नहीं पता चलेगा, पूरा पूरा विर्थ ले लेगा बैकग्राउंड कलर. बट हाँ, बट आप देख सकते हो कि ये एरिया ना थोड़ा वाइट एरिया छूटा हुआ है. ठीक है ना. मैं चाहता हूँ कि इसके बीच के स्पेसेस को और थोड़ा बड़ा कर लूँ या फिर कम कर लूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू क्लिक सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन बिटवीन जिसके बीच में स्पेस बड़ा या कम करना है. दैट इज नोन एज अ लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग. अगेन आई एम सेइंग द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग. मैं यहाँ जाऊँगा, मैं 0.1 करूँगा, देखो कम हो रहा है. 0.2 बढ़ गया. 1.5 और बढ़ गया. मैं 2.0 और बड़ा हो गया. स्पेस बढ़ रहा है, देख रहे हो आप. मैं फ़िलहाल के लिए ना इसका बैकग्राउंड को ना फिर से नॉर्मल कर देता हूँ. वाइट, वाइट में ले आता हूँ. ओके. अब तुम अच्छे से समझ पाओगे. अब जैसे मैं ले आता हूँ, देखो 1, देख रहे हो, 1.5, 2.0, 2.5, देख रहे हो स्पेसिंग है. और एक और है इसमें ऑप्शन, दैट इज रिमूव आफ्टर स्पेस पैराग्राफ. ये आफ्टर स्पेस पैराग्राफ रिमूव कर देगा. इससे क्या होगा, दोनों पैराग्राफ के बीच में जो स्पेसिंग है वो कम हो जाएंगे. मैं इसके डेमोस्ट्रेशन के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ लेकर आना चाहता हूँ. उससे पहले मैं अपने सारे के सारे टेक्स्ट क्लीन कर लेना चाहता हूँ. एक पैराग्राफ लेकर आते हैं हम लोग फटाफट. ठीक है. मैं लिखता हूँ विकीपीडिया. फाइन. और मैं डेटाबेस के बारे में विकीपीडिया में सर्च कर लेता हूँ. इट्स मच बेटर. ठीक है. माई एसक्यूएल के बारे में मैंने विकीपीडिया में सर्च किया, नहीं उतना कुछ टेक्स्ट नहीं है. मैं लिख ही लेता हूँ. जैसे लिखता हूँ पाइथन, पाइथन विथ माई एसक्यूएल, और मैं इस पेज में आ जाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल. और हम लोग देखते हैं ना, कुछ ये पैराग्राफ्स मुझे अच्छे लग रहे हैं. ये कुछ लाइंस ऑफ पैराग्राफ्स हैं. ठीक है. मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, Ctrl+C, एंड वी आर गोइंग टू आवर टेक्स्ट एंड जस्ट क्लिक ऑन द Ctrl+V. फाइन. अब आप देख सकते हो इन सारे टेक्स्ट के बीच में काफ़ी सारा स्पेस आपको दिख रहा होगा. मुझे और स्पेस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, लाइन स्पेसिंग में जाऊँगा, स्पेसेस को बड़ा कर सकता हूँ. देख रहा हूँ. ठीक है. अगर मैं यहाँ पर एक काम करूँ, रिमूव बिफोर साइज कर दूँ एंड रिमूव आफ्टर को भी कर दूँ. अब देखो देखो स्पेसेस एकदम ज़ीरो हो गए. जस्ट लाइन चेंज हो रहा है, स्पेसेस ज़ीरो हो गए. क्लियर. इसी से आप यूज़ कर सकते हो रिमूव ला. एक्सक्यूज मी, जस्ट वन. इसी से आप यूज़ कर सकते हो लाइन स्पेसिंग. इज दैट क्लियर. फाइन. लाइन स्पेसिंग आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो. ठीक है ना. बट नाउ अनदर थिंग इज इन द फॉन्ट पैराग्राफ ग्रुप. आपको बहुत इजीली समझ में आएगा. ये पैराग्राफ ग्रुप में ना, एक मैं अगर इस पूरे को सिलेक्ट कर लूँ. ठीक है. हेलो। हाँ, यस मैम. ये स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं है सर, मतलब यस 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 मैम. शेयरिंग। आई एम जस्ट शेयरिंग. Okay, ma'am. So if I'm going to select the whole paragraph, और मुझे ना इसे पॉइंट वाइज चाहिए था. अब कभी ऐसा होता है कि हम लोग क्या बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं. लिस्ट. ठीक है. लिस्ट में जैसे नंबर 1 पे मैंने ले लिया कोई आइटम, नंबर उसी तरह मैं नंबर 2, नंबर 3,
है ना। इस तरह से नंबर 4 एंड नंबर 5, ठीक है, हम लोग लिस्ट बनाते हैं। बट ये जो बुलेट्स में लिख रहा हूँ, ये जो लिस्ट में लिख रहा हूँ ना, ये लिस्ट आप बार बार कितना लिखोगे, ठीक है ना। मेरे पूरे पैराग्राफ में मैंने लिख दिया, अब मुझे ये लिस्ट वाइज चाहिए था, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा, देन आई एम गोइंग टू दिस थिंग, नंबरिंग लाइब्रेरी, दिस नोन एज अ नंबरिंग लाइब्रेरी। नंबरिंग लाइब्रेरी में जाऊंगा, अगर मैं 1 2 पे सिलेक्ट कर देता, देखो ये अपने आप नंबरिंग ले ले रहा है। अलग अलग टाइप के नंबरिंग, ए बी सी डी पे चाहिए, रोमन चाहिए, कैपिटल रोमन चाहिए, वन डॉटेड चाहिए, ठीक है ना। अलग अलग टाइप के आपको मिल जाएंगे। देखो मेरा आराम से ये नंबरिंग पे आ गया, अच्छा लग रहा है आप देखने में। अब मैं थोड़े स्पेसेस चाहता हूँ, इतना कम स्पेसेस अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर मैं लाइन स्पेस में जाऊँगा, मैं थोड़े स्पेसेस को बढ़ा दूंगा, 1.5 इज मच बेटर, ठीक है ना। अच्छा लग रहा है देखने में, ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरा पैराग्राफ। पर गाइस, अगर आपको कभी ऐसा करना पड़े कि सर मुझे नंबरिंग नहीं चाहिए, मुझे बुलेट्स में चाहिए थे, मतलब मैं ना 1 2 3 4 कोई सीक्वेंस नहीं रखना चाहता था, मैं चाहता हूँ कि बुलेट फॉर्म में रहे, मैं क्या करूँगा, मैं सिलेक्ट कर लूँगा, देन देर इज़ एन अनदर थिंग, बुलेट लाइब्रेरी। क्लियर। बुलेट लाइब्रेरी में अगर मैं बुलेट्स पे क्लिक करूँगा, डॉट हो जाएगा, सर्कल इसको बोलते हैं जिसमें होलो होता है, स्क्वायर हो गए, अनदर अनदर, देखो अलग अलग टाइप के हैं, दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये बहुत कंफर्टेबल लगेगा आपको, बहुत आराम से आपके लिए बन जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 तो आप मतलब कीबोर्ड से आप एंटर भी कर दोगे, बट हाउ कैन बी आर पासिंग अ बुलेट्स, फाइन, इसके थ्रू आप बहुत इजीली लगा सकते हो। क्लियर। देयर आर टू थिंग्स। एंड इसके अलावा हम लोग कभी कभी डायरेक्टरी के अंदर ना सब डायरेक्टरी बनाते हैं, जैसे मैं अब प्रोग्रामिंग के अंदर जैसे मैं लिख देता हूँ पाइथन, PYTHON पाइथन, देन HTML लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ C++, मैं लिखता हूँ जावा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ना ये पाइथन नीड्स एसक्यूएल ड्राइवर, उसके नीचे ना ये तीनों ना इसका सब हेडिंग बन जाए, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, मैं पूरे को ही सिलेक्ट करूँगा, और मैं एक और ऑप्शन में जाऊँगा, दैट इज़ ना मल्टी लिस्ट, क्या बोलते हैं, मल्टी लिस्ट, ठीक है। जैसे मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और मैं इसे क्लिक करूँगा, तो ये मेरा बन गया 1, ये इसके अंदर के मल्टी लिस्ट बन गए, 1.1 टू 1.2 1.3 1.4 इस तरह से बनते गए। क्लियर, ठीक है। तो ये क्या हुआ सर, इसका मतलब आप समझाता हूँ, सपोज करो कि ये जो है ना, ये मेरा टॉपिक का हेडिंग है, ठीक है ना, और ये पूरे टॉपिक के हेडिंग के अंदर के सब हेडिंग्स है। तो अगर इस तरह से आप बनाना चाहते हो तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा देखने में। इवन मल्टी मल्टी लाइंस में ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप चाहो तो पूरे के पूरे इसको ये कर दो, बुलेट्स में कर दो, ठीक है ना। आप चाहो तो 1 2 3 4 रख दो, ठीक है। हेडिंग एंड सब हेडिंग में इस तरह से चेंज कर दो, सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3, ठीक है। अच्छा लगता है देखने में, काफ़ी प्रॉपर सा लगता है, आपके जो अलाइनमेंट्स के अकॉर्डिंग बहुत प्रॉपर लगता है देखने में। क्लियर। या हेडिंग आप डायरेक्ट रख दो इसमें, ठीक है। मुझे सबसे बेटर लगता है कि मैं इसे यूज़ करूँ, ठीक है, एक नंबर और एक अल्फ़ाबेट, ठीक है, इट्स मच बेटर। मैं इसे चाहूँ तो और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़ कर सकता हूँ। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हो गया हमारा, ये सारे के सारे हमने पैराग्राफ में चेकआउट कर लिए, ठीक है। अब सर दो और ऑप्शन बच गए इस पैराग्राफ में, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, दो और ऑप्शन क्या हैं, दो तीन ऑप्शन जो हैं। अब जैसे मुझे ये टेक्स्ट जो था ना, मेरे पास जो ये टेक्स्ट था ना गाइस, इसे ना मुझे ना और साइड करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने मुझे और इसे क्या करना है, साइड करना है, मैंने लेफ्ट साइड की तरफ और लेकर जाना है, राइट साइड की तरफ और लेकर जाना है। अगर मैं ये करना चाहता हूँ तो यहाँ एक ऑप्शन है, इंक्रीज इंडेंटेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंक्रीज इंडेंटेशन, इंडेंट बोलते हैं, ठीक है, इंडेंटेशन ही की चीज़ है। मैं क्लिक करूँगा, आप देख सकते हो मेरा पैराग्राफ क्या हो रहा है, देख रहे हो, जो मेरा पैराग्राफ था वो मेरा इंडेंटेशन यहाँ से बढ़ गया, और मेरा पैराग्राफ अब कुछ इस तरह से लेफ्ट राइट इंडेंटेंट हो गया। मैं चाहूँ तो यहाँ लिखा रहे और यहाँ एक पिक्चर लगा दूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पर पूरा पूरा टेक्स्ट लिखा रहे और मैं राइट लेफ्ट साइड में एक पिक्चर लगा दूँ, जो काफ़ी अच्छा लगता है। इवन मैं ठीक उल्टा भी कर सकता हूँ, मैं इसे किस तरफ ले जा सकता हूँ, अपने लेफ्ट साइड में लेकर जा सकता हूँ, जो कि मैंने पूरा इंडेंट कर दिया लेफ्ट साइड, अच्छा लग रहा है देखने में, कूल, फाइन। अब नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर, एक और ऑप्शन है बॉर्डर्स। अब मैं चाहता हूँ ये पूरा ना बॉक्स एंड बॉर्डर्स के अंदर है, बॉर्डर्स में बहुत ऑप्शन है, अपने से ड्रॉ भी कर सकते हो आप, बट बॉर्डर्स में बहुत ऑप्शन है। जैसे मैं डाउन बॉर्डर चाहता हूँ, मैं टॉप बॉर्डर चाहता हूँ, लेफ्ट बॉर्डर चाहता हूँ, राइट बॉर्डर चाहता हूँ, नो बॉर्डर चाहता हूँ, ऑल बॉर्डर चाहता हूँ,
ऑल बॉर्डर ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। देखो ऑल बॉर्डर का दिया तो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है, ज़्यादा बेटर लग रहा है देखने में, ठीक है ना। अब अगर मैं इसे अब लेफ्ट इंडेंटेंट आई मीन राइट इंडेंटेंट कर दूं, देखो अब जो मेरा राइट इंडेंटेशन के बाद ना ये ज़्यादा कैटेगराइज लग रहा है ना। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द पैराग्राफ। ओके फाइन। नेक्स्ट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टाइल, ठीक है। अभी तक तो गाइस हम लोगों ने ये पूरा जैसा लिखा था वैसा ही है, कोई भी इसमें हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं किया, जो कि हम लोग फॉन्ट ग्रुप से कर रहे थे थोड़ी देर पहले। मैं चाहूँ तो इसका टेक्स्ट टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर दूँ, रोमन कर दूँ, सर अलग कर दूँ, ठीक है। या फिर मुझे एक और बहुत अच्छा लगता है, मैं उसको दिखा रहा हूँ आपको, ये, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख सकते हो। इवन आपके पास भी जो एम एस ऑफिस होंगे उसमें भी ये सारे ऑप्शन होंगे, ठीक है। बहुत ऑप्शन है, ठीक है। इट्स लुक्स मच बेटर, ठीक है। अब ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे पर्सनली, फाइन। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ से नहीं, मैं चाहूँ ना तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे स्टाइल ग्रुप यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं स्टाइल पे क्लिक करूँगा ना, बहुत सारे स्टाइल है मेरे पास, देख रहे हो आप। जैसे मुझे ऐसे अच्छा लग रहा था तो मैं इस स्टाइल को रख लूँ, मैं इस तरह का स्टाइल चाहता था तो रख लूँ, मैं अलग अलग कितने सारे स्टाइल्स हैं मेरे पास। आप स्टाइल ग्रुप को यूज़ करोगे तब डायरेक्टली बने बनाए स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हो। क्लियर, देखो अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। सो इस तरह से भी आप स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो दैट इज ऑल अबाउट द स्टाइल ग्रुप। कुछ नहीं है इसमें, बहुत अलग अलग तरह के पहले से डिफाइन किए हुए स्टाइल्स हैं जिनको आप खुद से यूज़ कर सकते हो, नथिंग एल्स, फाइन। एंड लास्ट थिंग, दैट इज अ एडिटिंग ग्रुप, फाइन, एडिटिंग ग्रुप। सो आज की क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइंड। इसका शॉर्टकट की आप देख सकते हो। मैं एक और चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, आप अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट दबाओगे, ऑल्ट, आपको सारे चीज़ों का शॉर्टकट की मिल जाएगा। देखो जैसे मैं ऑल्ट कर रहा हूँ, मैं होम पे एच कर रहा हूँ, जैसे मैं ऑल्ट करने के बाद मैं एच दबाऊंगा ना, तो देखो सारे चीज़ के शॉर्टकट की मिल गए मुझे। मुझे अगर फाइंड करना है तो मैं एफ डी दबाऊंगा ना, एफ डी, एफ डी अपने आप फाइंड खुलेगा। मैं एफ दबाऊंगा, अपने आप फाइंड के ऑप्शन आ जाएंगे मुझे नेविगेशन बार में। ये सिर्फ आप ऑल्ट दबा के यूज़ कर सकते हो अपने कीबोर्ड में, मतलब विदाउट माउस यू कैन यूज़ ईच एंड एवरी टैग, इवन ईच एंड एवरी थिंग। ओके फाइन। सो रादर देन आई एम जस्ट यूज द फाइंड। फाइंड में तीन ऑप्शन होते हैं, एक होता है फाइंड, एक होता है एडवांस फाइंड, और एक होता है गो टू। इज दैट क्लियर? मैं फाइंड पे क्लिक करने वाला हूँ फिलहाल, और यहाँ पर मैं फाइंड यूज़ करूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि पूरे पेज में जैसे मैं फाइंड पे क्लिक करूँगा ना, यहाँ एक नेविगेशन खुल जाएगा, दैट इज नोन एज अ नेविगेशन पैन। ओके, पैनल या फिर पैन बोल सकते हो, पैन इज अ स्मॉल शॉर्ट वर्ड फॉर द पैनल। ओके, सो मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखने वाला हूँ जैसे दैट नोन एज अ पाइथन। ओके, PYTHON, पाइथन। और मैं जैसे इंटर करूँगा ना, आप देखोगे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पाइथन लिखा हुआ था वो हाईलाइटेड हो गया है। देखो यहाँ पे पाइथन लिखा हुआ था, ये हाईलाइटेड हो गया, दिख रहा है। अगर मैं चाहता हूँ माई एसक्यूएल लिखा हुआ कहाँ कहाँ है मैं देखना चाहता हूँ, जैसे माई एसक्यूएल लिखा हुआ है और मैं एंटर करता हूँ, जहाँ जहाँ देखो माई एसक्यूएल लिखा हुआ था वो सारा जगह मेरे मेरे लिए क्या हो गया, हाईलाइटेड हो गया है। इज दैट क्लियर? दैट इज यूज ऑफ फाइंड ऑप्शन। ओके फाइन। अब मैं ना फाइंड ऑप्शन के साथ एक और ऑप्शन आपको यूज करना दिखाना चाहता हूँ, दैट इज नोन एज द नेक्स्ट ऑप्शन एडिटिंग ग्रुप में। एडिटिंग ग्रुप में नेक्स्ट ऑप्शन हमारा रिप्लेस, दैट इज नोन एज अ रिप्लेस। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ ना, एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, ठीक है। मैं फिर से रिप्लेस पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया देखो फाइंड एंड रिप्लेस, एक डायलॉग बॉक्स खुल गया मेरा, फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो भी वर्ड है, मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ पाइथन लिखा है, PYTHON, पाइथन, ठीक है ना, मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ पाइथन लिखा है, पाइथन की जगह मैं लिखना चाहता हूँ पाइथन 3.2, ठीक है। मैं लिखना चाहता हूँ PYTHON, पाइथन 3.2। अब आप बोलोगे सर एक मिनट, आप एक काम भी तो कर सकते थे ना, जहाँ जहाँ पाइथन लिखा हुआ है आप क्या करो, वहाँ पर पाइथन 3.2 जाके खुद से बैक स्पेस दबा के हटा दो और लिख दो। अच्छा, अगर मैं तीन चार जगह का पाइथन लिखा है तो शायद आप उसे कर सकते हो, दैट नॉट ए गुड अप्रोच, बट आप चाहो तो कर सकते हो। बट अगर आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारे जगह पे पाइथन्स लिखे हुए हैं तब आप क्या करोगे, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग द फाइंड एंड रिप्लेस। ओके, अब मैं अगर यहाँ तीन ऑप्शन और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट, सेकंड ऑप्शन इज अ रिप्लेस ऑल। इसको दबाने से क्या होगा
कि जितने भी जगह पाइथन लिखे हुए हैं अपने आप हर जगह रिप्लेस हो जाएंगे पाइथन 3.2 से। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, फर्स्ट ये जगह पे पाइथन लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर पाइथन लिखा हुआ ऊपर की तरफ, देख रहे हो, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड प्लेस में पाइथन यहाँ लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, दैट इज द थर्ड प्लेस। अब हर जगह पाइथन लिखा हुआ है। मैं अगर रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ, ये फर्स्ट एक बार रिप्लेस दबाऊंगा ना, तो जो पहला पाइथन लिखा हुआ है ना, सिर्फ वो पाइथन 3.2 में बदलेगा। क्लियर? जो फर्स्ट पाइथन लिखा हुआ है वो पाइथन 3.2 में बदलेगा। क्लियर? बट अगर मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा, मेरे पास जहाँ जहाँ पाइथन लिखा है मैं हर जगह पाइथन में चेंज, पाइथन को पाइथन 3.2 कर सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा, रिप्लेस ऑल करूँगा, मैं करूँगा यस। अब देखो, मैं करूँगा, अब देखो तुम यहाँ गौर से देखो सर, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। फर्स्ट यहाँ पाइथन लिखा हुआ था, पाइथन 3.2 आ गया। यहाँ पाइथन लिखा हुआ था, पाइथन 3.2 आ गया। एंड लास्ट यहाँ पाइथन लिखा हुआ था, पाइथन 3.2 लिखा आ गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, दैट इज ऑल यूज अबाउट द रिप्लेस टेक्स्ट। रिप्लेस टेक्स्ट में जो पहला पार्ट होता है दैट इज नोन एज द किसको रिप्लेस करना है। द नेक्स्ट पार्ट इज अ किस से रिप्लेस करना है। इज दैट क्लियर? किसको रिप्लेस करना है, किस से रिप्लेस करना है। फर्स्ट पार्ट आप जो लिखोगे इट इज यूज टू किसको एंड किस से। फाइन। नेक्स्ट, सिलेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप एडिट ग्रुप में जाओगे ना, यहाँ सिलेक्ट ऑल करूंगा ना, तो जो है सब सिलेक्ट हो जाएगा। देखो हाईलाइट हो गया, थोड़ा ग्रेइश हो गया, है ना। ये ऑप्शन तब यूज़ में आता है जब थोड़ा जब भी मैं सिलेक्ट करता हूँ ना कोई पर्टिकुलर चीज़ को, तो वो ग्रे कलर का बैकग्राउंड में आ जाता है, दैट इज़ अ हाईलाइटेड बैकग्राउंड। फाइन। अब मैं जैसे यहाँ आता हूँ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं जिस भी ऑब्जेक्ट को चाहूँ उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मुझे फिलहाल मैं चाहूँ तो सिर्फ इस वाले पार्ट को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, ओके फाइन। सो मैं इस वाले पार्ट को, ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट वाइज सिलेक्ट कर लिया इन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट इज सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद द सिमिलर फॉर्मेटिंग। एक तरह के फॉर्मेटिंग के जितने भी टेक्स्ट है उनको सिलेक्ट कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, मैं काम करूंगा, मैं पाइथन को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, पाइथन 3.0, और मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट ऑल द सिमिलर टेक्स्ट विद द सिमिलर फॉर्मेटिंग। जैसे पाइथन एक फॉर्मेटिंग यूज कर रहा है, फॉर्मेटिंग मतलब सर क्या, जैसे मैंने बोला ना, चेंज इन अपीयरेंस। फाइन। अब जैसे HTML भी सेम दिखने में लग रहा है, C++ भी सेम दिखने में लग रहा है, और जावा भी सेम दिखने में लग रहा है। अगर मैं इसे सिलेक्ट कर दूंगा तो देखो, जो भी सेम टाइप के फॉर्मेटिंग थे, जो सेम दिख रहे थे, वो सारे सिलेक्ट हो गए। क्लियर? ठीक है, ये यूज ऑफ सेम फॉर्मेटिंग। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट में यहाँ पर सिलेक्ट पैन, यहाँ पर सिलेक्ट पैन यूज़ करूँगा तो मैं पार्ट ऑफ द टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ, शो ऑल या फिर ये सब कर सकता हूँ। बट हाँ, आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हो, इससे डायरेक्ट ले जाके सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको ये करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माउस में लेफ्ट क्लिक क्लिक करना होगा। देन मैं लेफ्ट क्लिक, यहाँ देखो मैं कर्सर को लेकर आता हूँ, लेफ्ट क्लिक क्लिक कर रहा हूँ और मैं मूव कर रहा हूँ इधर उधर कर्सर को। देखो जहाँ तक मैं चाहता हूँ मूव करके मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ। क्लियर? That is the use of selecting text. I hope there is a no doubt, there is a no that is a very easy thing. So next class we are moving to the insert tab and some other tabs. Okay, और भी टैब्स है, हमने फाइल टैब्स एंड होम टैब्स कंप्लीट कर लिए हैं। इंसर्ट टैब इज समथिंग एल्स जिससे आप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर पाओगे। एंड नॉट ओनली दैट कि आप अप्लाई कर पाओगे, बट आप बहुत सारे 3D मॉडल्स, आइकन्स, शेप्स, इमेजेस, और आपका डॉक्यूमेंट अब ज़्यादा अच्छा दिखने लगेगा। क्लियर? ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द इंसर्ट टैब।